बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। चंद बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसको हम पढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। Thermodynamics. The word thermodynamics, first used by Thomson and later by Lord Kelvin, has Greek origin and is translated as therm के मानी हीट के एंड डायनामिक्स के मानी पावर के। तो अर्ली एफर्ट जो थी वो क्या थी? अर्ली एफर्ट टू कन्वर्ट हीट इनटू पावर। ये इसके बुनियादी मीनिंग थे कि जो शुरू में जब थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन किया जा रहा था उस वक्त तो सारी की सारी कोशिश जो थी वो किसी तरीके से भी हीट को पावर में कन्वर्ट करके इससे मुख्तलिफ काम में लिए जा सके। लेकिन जदीद डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज बिल्ट अपॉन द फंडामेंटल लॉज दैट हीट एंड वर्क ओबे। इसमें भी वही है कि वो ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जो जिसमें हीट और वर्क जो है वो ओबे करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं। सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है, यूनिवर्स है, वाल्स हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? सबसे पहले हम सिस्टम को देखते हैं कि सिस्टम क्या चीज़ होती है। कि एनी क्वांटिटी of fixed mass which is under investigation, any quantity which is under investigation is called system। के वो क्वांटिटी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम के बाहर जो है बाकी जितनी भी सिस्टम के अलावा जो चीज़ होती है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाती है। तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड, ये सिस्टम है हमारे पास और सिस्टम के बाहर ये चीज जो है ये क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? यूनिवर्स बना देते हैं। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम यूनिवर्स, combination of system and surrounding is called the universe। the universe is equal to the system plus the surrounding। ये सिस्टम ये हो गया और सराउंडिंग हो गया, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाता है? हमारे पास यूनिवर्स बन जाता है। और सिस्टम और सराउंडिंग जो है ये चंद एक रियल या इमेजिनरी वाल से अलग अलग सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। जो हार्ड लाइन है वो क्या है? हमारा सिस्टम है और जो डॉटेड लाइन है वो हमारी क्या है? बाउंड्री है। तो वाल्स भी कहलाते हैं और बाउंड्री भी कहलाते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग जो है ये अलग अलग सेपरेट किए जाते हैं। टू टाइप्स की वाल होती हैं, एक को हम डायथर्मल वाल्स कहते हैं और दूसरे को हम एडियाबैटिक वाल कहते हैं। डायथर्मल वाल्स जो है वो ऐसी वाल्स होती हैं जिसमें हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंड से सिस्टम में दाखिल हो सकती है। लेकिन एडियाबैटिक वाल्स जो है इसमें हीट जो है वो फ्लो नहीं करती। ये इंसुलेटिंग वाल होती है जिसको लेकिन डायथर्मल वाल walls that permit heat to flow through them such as those of the engine block are called thermal walls। के वो वाल जो जिससे हीट ट्रांसफर हो सके। और डायथर्मल जो कहते हैं परफेक्टली इंसुलेटिंग वाल्स होती हैं और यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इस वजह से ऐसी वाल्स जो है वो डायथर्मल वाल्स कहलाती है। अब सिस्टम है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और हमारे पास तीसरा जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम इन तीनों को तो अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम, ओपन सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर कर सके, यानी अंदर सराउंडिंग से अंदर भी आ सके और सराउंडिंग से बाहर भी जा सके। तो ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। In an open system there is exchange of energy and matter between the system and the surrounding। सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान में एनर्जी और मैटर दोनों का तबादला होता रहता है। क्लोज सिस्टम जो है इसमें नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, इसमें मैटर तो चेंज नहीं होता लेकिन क्या होता है कि एनर्जी जो है वो बाहर ट्रांसफर भी हो सकती है और बाहर से अंदर भी आ सकती है। और तीसरा जो हमारे पास वो है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना हीट और मैटर दोनों ना बाहर जा सकते हैं ना ही सराउंडिंग से अंदर आ सकते हैं। इज एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो ये परफेक्टली इसका मतलब है जो वाल्व हैं वो इंसुलेटिंग वाल्व होती हैं। इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं करती और मैस भी ट्रांसफर नहीं करता। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है जैसे इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। पहले सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं कि state in which no spontaneous changes are observed with respect to time।
कि वक्त के लिहाज से सिस्टम के अंदर कोई भी तब्दीली अगर नहीं हो रही तो वो सिस्टम जो है वो इज इन इक्विलिब्रियम होता है, और वो स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। और सबसे पहले जो है हमारे पास वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसकी जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। अ सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम इफ इट्स केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज नो केमिकल रिएक्शन अकर। A system in which chemical equilibrium of its chemical composition does not change। जो केमिकल होते हैं, जो रिएक्टेंट आप किसी सिस्टम के अंदर डालते हैं, वक्त के लिहाज से उसमें कोई अगर तब्दीली नहीं होती तो ऐसा सिस्टम इन केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। उसके बाद है दूसरा, सेकंड है हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू प्रेशर। इट मींस कि in mechanical equilibrium there is no change in pressure, there is no change in, if there is no change in pressure at any point of the system with time, टाइम के हिसाब से सिस्टम के अंदर अगर प्रेशर चेंज नहीं होता तो ऐसा सिस्टम के क्या कहलाते हैं, इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। उसके बाद थर्ड जो है, या इसको शॉर्टली अगर लिखे तो कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल प्रेशर, के सिस्टम के अंदर हर साइड पे हर जगह पे प्रेशर जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो ऐसा सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। और तीसरा डेफिनेशन जो है थर्मल इक्विलिब्रियम की, a system in which thermal equilibrium, if the temperature of the system throughout the entire case, अगर सिस्टम के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो ऐसा सिस्टम जो है वो हर जगह पे टेम्परेचर सेम रहता है। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर हर जगह पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर दूसरी डायग्राम को देखें, ए को देखें तो इसमें चेंज हो गया है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 23 है, 30 है, 35 है, 40 है, हर जगह पे टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। और जो डायग्राम बी है ये इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। शॉर्टली इसको लिखें तो कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल टेम्परेचर, के टेम्परेचर जो सिस्टम के अंदर अगर सेम रहे ऐसा सिस्टम इज इन मैकेनिकल, सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। उसके बाद थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है कि अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर तीनों केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम जो है ये सेम रहते हैं, तो ऐसा सिस्टम जो है थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है कुछ छोटी डेफिनेशन है। फेज क्या होता है, फेज बाउंड्री क्या होता है, स्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। फेज क्या होता है? अ क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज होमोजेनियस थ्रूआउट इज कॉल्ड इन फेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस है तो ये एक फेज है, वाटर है तो ये दूसरा फेज है। उसके आगे है फेज बाउंड्रीज, इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट फेजेस। अगर हम डिफरेंट फेजेस में हमें अलग अलग यानी हम देख सकते हैं दोनों सिस्टम को, तो वो क्या कहलाती है? फेज बाउंड्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल आइस है हमारे पास, ये क्या है? फेज है। वाटर है, ये फेज है। अगर हम आइस और वाटर को इकट्ठे मिला दें तो आपको जो आइस की क्यूब्स होती हैं उसके साथ साथ वाटर की जो लेयर होती है वो अलग से नजर आते हैं। इसी तरीके से अगर वाटर के अंदर आप एल डाल देते हैं तो आपको अलग एल जो है वो अलग नजर आता है और वाटर जो है वो अलग नजर आता है। तो जो इनका अलग अलग नजर आना ये फेस बाउंड्री की वजह से होता है। आगे है स्टेट क्या होता है? स्टेट कंडीशन डिस्क्राइब्ड बाय ऑब्जर्व्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, के माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हम देख रहे होते हैं, फर्ज पे सिस्टम यहाँ पर है तो उसकी अपनी एक स्टेट होती है। फर्ज पे उसका टेम्परेचर T1 है और प्रेशर जो है वो P1 है, और वो यहाँ से चेंज होता हुआ यहाँ तक जाता है। उसका टेम्परेचर जो है यहाँ पर P1 और टेम्परेचर जो है T1 हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी एक स्टेट थी और ऊपर जाता है तो उसकी दूसरी स्टेट हो जाती है। आगे प्रॉपर्टी, क्वांटिटी विच ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी जो है वो क्वांटिटी होती है किसी भी सिस्टम की कि वो स्टेट पर डिपेंड करती है और माजी पर डिपेंड नहीं करती कि पहले क्या था और अब क्या है। जिस स्टेट पर भी सिस्टम होता है वहां पर उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वही। फर्ज करें एक सिस्टम जो है वो स्टेट 1 पर है और उसका टेम्परेचर T1 है और प्रेशर जो है वो P1 है, और सिस्टम जो है वो स्टेट 2 पर चला जाता है, उसका टेम्परेचर T2 हो जाता है और प्रेशर P2 हो जाता है। अगर ये दोनों स्टेट 1 और स्टेट 2 के ऊपर, स्टेट 1 और स्टेट 2 के ऊपर सिस्टम जो है इक्विवेलेंट हो तो इस सूरत में होता है कि इफ एंड ओनली इफ T1 इज इक्वल टू T2 एंड P1 इज इक्वल टू P2। तो ये जो है इसके एग्जांपल है कि इसकी प्रॉपर्टी की स्टेट 1 प्रॉपर्टीज जो है वो T1 और P1 है, और स्टेट 2 पर जो प्रॉपर्टीज वो T2 और P2 है।
उसके बाद है चेंज ऑफ स्टेट, implies one or more properties of the system has changed. चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? चेंज अगर सिस्टम कंसीडर सिस्टम नॉट, हाँ, चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है कि सिस्टम की अगर स्टेट चेंज हो जाए तो एक प्रॉपर्टी चेंज हुई है या दो या तीन या तीनों के तीनों चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाता है? चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, अगर हम फर्स्ट डायग्राम को देखें तो इसमें देखें मैस जो है 2 kg है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, वॉल्यूम V1 जो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम दूसरे में देखें तो मैस जो है वो 2 kg है, वो सेम है, जैसे इधर है 2 kg, इधर भी 2 kg है, इधर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 20 डिग्री, लेकिन वॉल्यूम जो है वन यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2.5 है। इसका मतलब है कि इसकी जो एक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो चुकी है, लिहाजा ये जो चेंज इन प्रॉपर्टी आया है ये क्या कहलाता है? स्टेट कहलाता है। और इस इन स्टेट चेंज ऑफ स्टेट को हम चंद वेरिएबल से ज़ाहिर करते हैं और वेरिएबल वो स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ये वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी हो सकती है। तो आगे है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द mass और द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। एग्जांपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्लूड mass, टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी। ये जो है हमारे पास क्या कहलाता है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द mass, जो mass के ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द mass ऑफ द सिस्टम। एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्लूड टेम्परेचर, प्रेशर और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकती हैं। और जो आपको नोट्स भेजे गए हैं उसमें बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद होता है प्रोसेस एंड साइकिल। प्रोसेस क्या होता है? एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस। फर्स्ट ये सिस्टम है कोई यहाँ पे स्टेट 1 पर है और वो थोड़ी देर के बाद स्टेट 2 पर पहुंच जाता है, तो जिस पाथ को वो फॉलो करता है, यहाँ से स्टेट 1 से चला वो स्टेट 2 पर गया, तो ये जो पाथ है ये प्रोसेस पाथ कहलाता है। एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन कंडीशन ये है कि सिस्टम जो है यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम स्टेट में था और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ये क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेस की जो है आगे टाइप्स जो है वो 4 टाइप्स होती है, जिसको एसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एसोबैसिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, एसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम। हीट जो है वो सिस्टम में न जा रही होती है और ना ही आ रही होती है। उसके बाद है साइकिल, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस व्हिच रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट। के सिस्टम जो है स्टेट 1 से चला स्टेट 2 पर गया, यहाँ पे स्टेट 3 पर आया, यहाँ पे दोबारा स्टेट 1 पर आ गया, तो ये पूरा कंप्लीट पाथ जो दोबारा वापस स्टेट 1 पर आता है ये क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। और साइकिल को हम आमतौर पर राउंड ट्रिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड ट्रिप भी बोलते होते हैं। तो उसके बाद है कासी इक्विलिब्रियम स्टेट। ये प्रोसेस जो है ये आमतौर पर बहुत स्लो जो परफॉर्म होता है, इस तरीके से स्लो परफॉर्म हो कि देयर इज नो चेंज इन एनी state variables. When a process proceeds in such a manner that the system remains infinitely close to an equilibrium state at all times, the system जो है वो हमेशा equilibrium में है और there is no change in any quantity, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो ऐसा सिस्टम जो है वो कासी इक्विलिब्रियम में कहलाता है। और इसकी एग्जांपल जो हम आमतौर पर लेते हैं, फलते हमारे पास ये एक सिलेंडर सिस्टम है, अगर हम इसके ऊपर चंद रेत के ज़रात डाल दें और उसको फिर छोड़ दें 1 हफ्ते के लिए, तो उस रेत के ज़रात की वजह से अंदर ये पिस्टन नीचे की तरफ नहीं दबता। जब नहीं दबता तो ना तो प्रेशर के अंदर चेंज आता है, ना वॉल्यूम के अंदर, ना ही टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है। और फिर 2 महीने के बाद आप 2 रेत के ज़रात और डाल दें, फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर फिर कोई तब्दीली नहीं आती है। इसमें होता ही एक्चुअली ये है कि सिस्टम जो है वो उसके अंदर अगर कोई छोटी मोटी तब्दीली आती भी है तो वो अंदर ही अंदर एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद होते हैं नॉन कासी इक्विलिब्रियम, व्हेन अ प्रोसेस प्रोसीड सडनली। अगर हम अचानक से पिस्टन को जो है ना वो अंदर की तरफ दबा दें तो प्रेशर या वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है, तो ऐसा प्रोसेस जो है वो कासी नॉन कासी इक्विलिब्रियम में कहलाता है। थैंक यू जी वेरी मच। ये हमारा पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं।